आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे दो दिल दहला देने वाले विभत्स घटनाओं के आगे की कहानी। कल हमने आपको बताया था आदिवासी अंचल की इन दो घटनाओं में क्या कुछ हुआ था। आज उन्हीं घटनाओं के पीछे की वजह और उसकी कहानी आपको बताएंगे। हमारा विशेष बुलेटिन और एपिसोड देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास। आप भी अपनी खबरें हमें 9413802327 पर भेज सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं हमारी वेबसाइट पर देखें हर खबर सबसे पहले। जिले के ओबेश्वर जी में युवक युवती की निर्मम हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी तांत्रिक भालेश जोशी ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए। डबल मर्डर के आरोपी तांत्रिक 3 दिन के रिमांड पर चल रहा है। रिमांड अवधि में पुलिस पूछताछ में हत्याकांड से जुड़े कई अहम साक्ष्य जुटाने के लिए पूछताछ कर रही है। आरोपी तांत्रिक मूल रूप से डूंगरपुर के सागवाड़ा इलाके का बताया जा रहा है। ईसवाल के पास उसने एक छोटा मंदिर बनाकर तांत्रिक साधना की है। खासकर तांत्रिक प्रेम प्रसंग, वशीकरण और प्रॉपर्टी विवाद को सुलझाने का दावा करता था। खास बात यह रही कि जैसे ही तांत्रिक को पुलिस ने दबोचा, राजनीति से जुड़े एवं कई रसूखदार उसकी तरफदारी करने पहुंच गए। पुलिस ने साक्ष्य दिखाए तो रसूखदारों को दबे पैर लौटना पड़ा। हत्याकांड के बाद से पुलिस इस मामले में युवती के परिजनों या एक प्रेमी को संदिग्ध मानते हुए इस एंगल पर काम कर रही थी कि युवती की कॉल डिटेल में एक हिंट मिला। उस आधार पर युवती और उसके परिवार के तांत्रिक भालेश जोशी से कनेक्शन सामने आए। पुलिस ने जब दोनों मरने वालों की कॉल से तांत्रिक की डिटेल मैच की तो एक बार तो पुलिस भी चौंक गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तांत्रिक ने 15 रुपए वाली 50 फेविक्विक खरीदी थी। एक एक को खोलकर उसे एक छोटी बोतल में भरा। इसके बाद दोनों को अंतिम बार मिलने के बहाने बुलाया और जंगलों में ले गया। इस दौरान उसने जानबूझकर दोनों को अकेला छोड़ा ताकि वे शारीरिक संबंध बना सके। कुछ मिनट के बाद ही तांत्रिक वहां आया और उसने न्यूड हाल में दोनों पर फेविक्विक फेंक दिया। इसके बाद दोनों के शरीर आपस में चिपक गए। कई मिनट दोनों आंखों में केमिकल के जाने से चिल्लाते रहे, मगर तांत्रिक चाकू से एक के बाद एक वार करता रहा। एएसपी कुंदन कुवारिया ने बताया कि जब हमने तांत्रिक भालेश जोशी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी तो उसके पास कई नेताओं के फोटो मिले जो अक्सर राजनीति में सफल होने के लिए विशेष पूजा और हवन करवाया करते थे। इधर मर्डर के दौरान तांत्रिक के अंगूठे और हाथ पैर भी फेविक्विक से लगे हुए थे, जिसे हटाने के प्रयास में उसके हाथ पर घाव लग गया था। तांत्रिक उस दिन के बाद से पट्टी बांधकर घूम रहा था। हालांकि उसने इस दौरान पूरी सतर्कता बरतते हुए हाथों में ग्लव्स पहने थे, फिर भी ग्लव्स के फटने से उसके हाथों में फेविक्विक लग गई थी। जिस दिन हत्या की गई उस दिन बाबा ने आखिरी बार दोनों को आराम से बैठकर बातचीत करने को बोला और थोड़ा दूर चला गया। तांत्रिक को अच्छे से पता था कि सोनू राहुल से किसी न किसी रूप में फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करेगी। कुछ मिनट बाद दोनों न्यूड होकर फिजिकल रिलेशन बनाने लगे। तभी तांत्रिक उनके पास आ गया और फेविक्विक की बोतल खोलकर सीधा उनके शरीर पर डाल दिया। अचानक फेविक्विक लगने पर स्किन में जलन होने पर दोनों तेजी से छटपटाए। न्यूड होने की वजह से पेट, छाती, गर्दन समेत कई हिस्सों में दोनों के शरीर आपस में चिपक गए। इसके बाद बाबा ने पास में पड़ा बड़ा पत्थर उनके मुंह के ऊपर दे मारा। दोनों ने बचने के लिए कई झटके से कोशिश की, इससे दोनों के चमड़ी तक उखड़ गई। उसके बाद बाबा ने अपने कुर्ते में रखे चाकू से दोनों के शरीर पर धड़ाधड़ वार किए। तांत्रिक बाबा किसी भी सूरत में दोनों को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद तांत्रिक मौके से भाग गया। जल्दबाजी के चक्कर में तांत्रिक राहुल का मोबाइल मौके पर ही भूल गया था। इस वजह से दोनों शव की पहचान हो गई। थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि हत्या को अंजाम देने के बाद तांत्रिक बूंदी चला गया। 16 और 17 नवंबर को बूंदी में रुकने के बाद जब उसे पता लगा पुलिस सोनू के परिजनों से पूछताछ कर रही है तो उसे लगा कि अब तक कोई नहीं आएगा। उसके बाद वो फिर अपने आश्रम पर लौट गया। एक दिन जब पुलिसकर्मी उसके आश्रम पर पूछताछ के लिए बुलाने पहुंचे तो एक बार तो बाबा ने आनाकानी की कोशिश की।
थाने में पहुंचते ही पूछताछ के दौरान तांत्रिक बार बार घबरा रहा था। बस इसी आधार पर पुलिस को डाउट और तेज हो गया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। आपको बता दें कि मृतका सोनू का अपने पति से विवाद चल रहा था। वो उदयपुर के बड़गांव में किराए के मकान में रह रही थी। वो कई सालों से तांत्रिक से संपर्क में थी। हत्याकांड के बाद एक एक एंगल पर पुलिस तलाश कर रही थी। तभी उस रोड पर एक जगह लगे सीसीटीवी को चेक किया तो बाइक पर वो तीनों जाते दिखे। बाइक पर नाग का चित्र बना हुआ था। इसके बाद एक दिन बाद पुलिस ने कॉल डिटेल के बाद तांत्रिक पर नजर दौड़ाई और उसे डिटेन किया। कॉल लोकेशन में भी तांत्रिक और सोनू राहुल की लोकेशन एक जगह मिली। गोगुंदा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत है झाड़ोली। इसका गांव गोलनेड़ी फला कल सुर्खियों में आ गया। यहां सनसनीखेज वारदात में भोपा और झाड़फूक के चक्कर में एक आदिवासी व्यक्ति प्रकाश ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना में प्रकाश ने अपनी पत्नी दुर्गा की गर्दन को ऐसा मरोड़ा कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। उसने पत्नी के साथ सो रहे दूध मुहे बच्चे को भी गला दबाकर मार डाला, जबकि 3 अन्य बच्चों को फांसी पर लटका दिया। परिवार की हत्या के बाद खुद भी फांसी पर झूल गया। मृतक प्रकाश के छोटे भाई दौलाराम ने बताया कि प्रकाश नवरात्र और दीपावली मनाने गांव आया था। इस दौरान वह बीमार हो गया। बीते 2 माह में उसे 2 बार टाइफाइड हो गया। ऐसे में वह काम पर नहीं लौट पाया था। लगातार बीमार रहने और परिवार पर संकट के चलते प्रकाश भोपे के यहां चक्कर काट रहा था। रविवार को उसने भोपे को बुलाकर पशु बलि देने की तैयारी कर रखी थी। इसके बाद वह हाल ही में बकरा खरीद कर लाया था। रविवार रात 9 से 10 बजे तक प्रकाश उसके साथ घर के बाहर ही अलाव ताप रहा था, लेकिन भोपा नहीं आया। इस बात से वह काफी परेशान था। इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। राजसमंद के चारभुजा थाना अंतर्गत देर रात को 2 बसों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 18 यात्री घायल हो गए। चारभुजा पुलिस थानाधिकारी भवानी शंकर के अनुसार थाना सर्कल के कितेला के पास NH 8 पर देर रात 12:30 बजे रोडवेज बस और प्राइवेट बस के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसकी सूचना पर चारभुजा पुलिस थाने के जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और रोडवेज बस से घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से वहां के जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। इस दौरान गनीमत यह रही कि दूसरी प्राइवेट बस में कोई सवारी नहीं थी। घायलों में 2 व्यक्तियों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुए हैं। जानकारी के अनुसार प्राइवेट बस अहमदाबाद से जयपुर की ओर जा रही थी, जिसमें कोई यात्री सवार नहीं था, जबकि रोडवेज बस जयपुर से उदयपुर की ओर जा रही थी। 5 एम्बुलेंस की सहायता से थानाधिकारी चारभुजा मय पुलिस जाप्ते ने मौके से समय पर सभी घायलों को RK हॉस्पिटल पहुंचाया, जिससे समय पर घायलों का इलाज हुआ। बाद में पुलिस जाप्ते ने NH 8 पर यातायात व्यवस्था को भी बहाल करवाया। शहर में सर्दी को देखते हुए एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने बेजुबानों के लिए अस्थायी घर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ASP चंद्रशील ठाकुर व नगर निगम से डॉक्टर ललित जोशी आदि शामिल हुए। रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने तिराहे पर 3 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में 2 अस्थायी घरों का शुभारंभ कर इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। डॉक्टर माला मट्ठा ने बताया कि सोसाइटी के सदस्य इस सर्दी के सीजन में बेजुबानों के लिए 100 से अधिक अस्थायी घर विभिन्न जगहों पर लगाएगा, जिसकी शुरुआत की गई। साथ ही आमजन से उनके घरों के बाहर अस्थायी आवास बेजुबानों के लिए बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ASP डॉक्टर चंद्रशील ठाकुर ने आमजन से भी इस मिशन में योगदान देने और अधिक से अधिक अस्थायी आवास घर के बाहर लगाने की अपील की। इस दौरान विशाल हिलोरिया, रवि कुमावत, दीपांकर, किरण, मनीष पंचाल, नरेश जड़वा आदि मौजूद थे। उदयपुर शहर में हमारे साथ रहने वाले जो ये बेजुबान पशु हैं, पर्टिकुलरली जो श्वान हैं, जिनकी की सर्दियों में रहने की उचित व्यवस्था नहीं होती और सर्दियों में वो काफ़ी परेशान होते हैं और बहुत दर्द से गुजरते हैं पूरी सर्दियों में। उसको देखते हुए आपने एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने जो कार्य किया है, आप वाकई साधुवाद के पात्र हैं। बड़े खूबसूरत इन्होंने, जो आप देख सकते हैं, ये छोटा सा आशियाना तैयार किया है इन निरीह बेजुबान पशुओं के लिए, और साथ में उन्होंने जो बिस्तर तैयार किया है बहुत ही सुंदर है। जनरली वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके एक हमारे सोसाइटी को संदेश भी दिया है कि यदि हम सब मिलके आगे आएँ, न सिर्फ हमारा शहर और भी सुंदर हो जाए। आप देखेंगे ये अगर जो इन्होंने छोटे छोटे आशियाने बनाए हैं अगर पूरे शहर में हो
तो बड़ा खूबसूरत है। इनमें वो पॉज के बहुत अच्छे साइनेज सा बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा ये दिख रहा है। तो इसको अगर पूरे शहर में हो चारों तरफ तो न सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ती है, इन बिस्तरों में ठंड से बचते हैं सारे पशु, जाने हम कितनी जिंदगियां बचा सकते हैं। बात है कि आगे बैठे हैं और बढ़िया है, उनको भी सुविधा मिल रही है, लेकिन ये कहीं दूसरे को नुकसान काटे नहीं, ऐसे ये भी वापस इनको ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए। ये बहुत ही सराहना उनका कार्य है और ये इससे आम जनता को भी सीखना चाहिए कि जानवर जिस तरह से अभी सर्दी का है, इसमें कुत्ते के जो डॉग्स के बच्चे हैं छोटे छोटे वो मर जाते हैं सर्दियों में। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और मैं चाहता हूँ, मेरा कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। इस तरह का काम उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करा है, उनकी तारीफ की जाए इसका मामले में, और हम उनके बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में बताया और हम भी इस प्रोत्साहन करा, तो हम भी ये कार्य करेंगे। देखिए, कितना सफल होना या असफल होना ये बात की बात है, लेकिन एक प्रयास करना ये सबसे बड़ी बात है। तो इंसानों के लिए तो हर कोई सोचता है कि इंसान सो सकता है, बात कर सकता है, बोल सकता है, मुझे ठंड लग रही है, लेकिन जानवर जो है वो बेजुबान होते हैं। तो उनके लिए ऐसी एक एनजीओ जो संस्था वो काम कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ अगर पुलिस इसमें मिल रही है तो उससे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुरक्षा भी इनका काम है। तो जो डॉग्स जो बंगलो बनाए गए हैं तो ये अपना काम कर रहे हैं कि उनके लिए बना दिया है, लेकिन इनकी सेफ्टी का काम भी उनको करना पड़ेगा। और ख़ासकर जो आसपास के लोग हैं जहाँ पे ये बंगलो बनाए गए हैं, वो आसपास जहाँ लगाए गए हैं, तो उन आसपास के लोगों को सोचना चाहिए और एक प्रण लेना चाहिए कि इनके कोई चोरी न कर ले, या डॉग्स अगर भूखे मरे तो उनको कुछ खाना खिलाए पिलाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इस एनजीओ को, पुलिस को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि अच्छा काम है, अच्छा प्रयास है। थैंक यू सर। देखिए, अब तो ये क्या है कि उन्होंने तो करके दिया है, पर इसका ध्यान हमको ही रखना है कि स्टार्टिंग हुई है तो अब उसका ध्यान हमारे को रखना है कि कोई इसको लेके ना जाए। इवन जो रोजचर्या के लोग बाग जो आते हैं उनको ऑफिशियली ध्यान रखना है कि ये जो इनके लिए घर बना है उसका ध्यान हमारे को रखना है सर। क्योंकि देखिए, ये तो बेजुबान है, इवन ये तो घूमेंगे इधर उधर, पर इनको तो हमारा कोई ध्यान रखना है सर। ये हम उनका ये स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक बेजुबान के लिए भी अपना दिखाया है कि वो जनता की तो सेवा कर ही रहेंगे, उनके साथ साथ ये बेजुबान जानवरों की भी सेवा कर रहे हैं। इवन तो हम यही चाह रहे हैं कि आगे भी जो भी और सर भी आए इवन तो वो भी इन्हीं बेजुबान जानवरों की सेवा करते रहे, ताकि क्या है कि एक शहर का जो माहौल है वो बना रहे सर, अच्छा बना रहे। थैंक यू। तीतड़ी कोकर मगरी में 4 दिन पूर्व घर से लापता व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंगलवार दोपहर 3 बजे सूचना मिली थी कि कुएं में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक पर्वत सिंह चुंडावत के आदेश पर तत्काल रेस्क्यू टीम रवाना हुई। टीम मौके पर पहुंची और मृतक भेरा मीणा उम्र 35 वर्ष का शव निकाल पुलिस थाना सवीना को सहयोग किया। टीम में मुकेश सेन, अनिल सेन, कैलाश कमेती, विष्णु राठौर, कैलाश मेनारिया, मुकेश सेन की अहम भूमिका रही। होटल व्यवसायी पर फायरिंग के मामले में बड़ी खबर आ रही है। घंटाघर थाना क्षेत्र के एक होटल में व्यवसायी पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। यही नहीं, आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसका क्षेत्र में जुलूस भी निकाला ताकि आम जन में पुलिस का भय बना रहे। आरोपी कुमल को घंटाघर पुलिस ने पकड़कर इस इलाके में जुलूस निकाला। आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को जेल हो चुकी है, जबकि आरोपी कुमल कई दिनों से फरार चल रहा था। तो ये थे आज के समाचार। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कल तक के लिए नमस्कार।